हेलो एवरीवन, श्रद्धा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रेट कुर्ती सिंपल की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इसे चेक कर लेंगे कि हमारी हिप साइज़ जो है वो 10 है, उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे, 11.5 आएगा। तो ये 11.5 हमारा आराम से यहाँ पर हो जाएगा। कपड़ा तिरछा तो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा हमारा। अब सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम 7 इंच ले रहे हैं। इसके बाद 7 इंच पे यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे हम। अब सेम हमने यहाँ पे जितना लिया है 7 इंच, यहाँ पे भी हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे 36 है, उसका हम चौथा पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद 2 इंच पे मैं यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर रही हूँ। अब हम यहाँ से वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ और हिप का निशान जो है मैं वो यहाँ पे 20 इंच पे लगा रही हूँ। तो इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल शेपर का यूज़ कर रही हूँ, इससे लाइन एकदम स्ट्रेट आती है और हमारा कपड़ा जो है वो तिरछा नहीं होता है। लेंथ हम इसकी फुल रखने वाले हैं। अब यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी है 28 की। 28 का हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 7 इंच प्लस 2 इंच की हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम मार्जिन लिया हमने 2 इंच का। अब यहाँ पे 10 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच में फोल्ड करने के लिए, यहाँ पे साइड फोल्ड करने के लिए निशान लगाऊंगी। सेम यहाँ पे 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे बाद में इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। देखिए, ये हमारा फ्रंट आर्म होल है और ये हमारा बैक आर्म होल है। तो यहाँ हमारी इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है, हम इसको कट कर लेते हैं। अब जो है हमारे मार्क है, हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, जिससे जब हम साइड की फिटिंग करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। यहाँ पे भी हम एक कट का निशान लगा लेते हैं। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा, इसे स्लीव निकालेंगे।
स्लीव की लेंथ मैं यहाँ पे 17 रख रही हूँ। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम। उसके बाद यहाँ 2.25 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 4 इंच हम डाउन जाएंगे। और अब हमें यहाँ से चेक करना है, हमारा आर्म होल जो है वो 16 है, उसका हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ 8 इंच पे मैंने मार्क किया है, प्लस हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है, तो 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम स्लीव का शेप दे देंगे। यहाँ पे मोरी में 5 इंच की रख रही हूँ और मार्जिन यहाँ पे मैं सिर्फ 1.5 इंच ही रख रही हूँ। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। अभी यहाँ से मैं कटिंग कर लेती हूँ। और हम दोनों पार्टों को एक को मिला के रखेंगे। यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो मैंने ये कैनवास पेपर लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। मैं इसमें बोट नेक कुर्ती बना रही हूँ। तो हमारा जो आगे का और पीछे का जो नेक है वो सेम रहेगा। तो मैं यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 1 इंच मार्जिन का, और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ लेंथ में। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हम नेक का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने शेप दे दिया है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने नेक की कटिंग कर ली है। हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो यहाँ सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको सब समझ में आ रहा है
तो वो ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, हमें कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो टीचर तो पढ़ा देते हैं, पर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो जब तक वो डाउट पूछेगा नहीं उसको सॉल्व कैसे कर पाएगा। जब तक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, जब तक टीचर को भी समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पे सेंटर में कट लगा लेंगे। हम कुर्ती का एक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट तो हमने कट कर लिया था। इसमें हम फ्रंट पार्ट की जो आर्म की गोलाई है वो दे देंगे इसमें। अब इसके बीच में एक सेंटर में हम कट लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ कट से कट को ऐसे मिलाना है। कुर्ती के फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और यहाँ मैं इसको पिन से सिक्वेयर कर लूँगी ताकि कपड़ा जो है वो हमारा इधर उधर खिसके नहीं। हमारे कैनवास जो है उसके एकदम किनारे किनारे पे हमें स्टिच करना है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम उसको कट कर लेंगे। और बीच में यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे। अब आप वीडियो में देखिए, ये हमारा फैब्रिक, इसको हम ऐसा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो हमारा कैनवास वाला है पार्ट उस पर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे, किनारे पे सिलाई, जिसको धार की सिलाई भी बोलते हैं या दाब की सिलाई भी बोलते हैं। मार्जिन हमें इस कैनवास की तरफ ही रखना है। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का नेक रेडी है। तो यहाँ बैक पार्ट में ही मैंने नेक रेडी कर लिया है और हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हम शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है हमें। ये मैंने बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने सीधा रखा है। हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, फ्रंट पार्ट हम उल्टा रखेंगे। कैनवास से हमें कैनवास को मिलाना है और कुर्ती के फैब्रिक से हमें कुर्ती को मिलाना है। और आधा इंच का गैप रखते हुए हमें इसको स्टिच कर देना है। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट लिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे।
और हाफ इंच की गैप पे हम इसको भी स्टिच कर देंगे। हम इसको सीधा करेंगे और नेक को अंदर की तरफ कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको कट कर लेती हूँ ताकि ऊपर से उठा हुआ ना दिखे। इससे ये रहा हमारा अंदर का नेक और ये बाहर का। अब मैं इस पे प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अभी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकल रहा है शोल्डर पे, तो हम इसको कट कर लेंगे। हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ पे सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और बीच से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। सेम दूसरी तरफ भी हम स्लीव अटैच करेंगे। अब ये जो स्लीव के बॉर्डर का फैब्रिक बचा हुआ था, मैं इसको स्लीव में अटैच करने वाली हूँ, स्लीव की मोहरी में। पहले हम इसको उल्टी साइड से स्टिच करेंगे। इसको सीधी तरफ लाके पलट देंगे। यहाँ पे मैंने लगा ली, सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। हमें यहाँ पे ऊपर से शोल्डर से 11 इंच पे निशान लगाना है।
उसके बाद जो हमने 11 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। साढ़े चार इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। और यहाँ भी 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इन तीनों लाइन को मिला देंगे और यहाँ से आधा इंच या 25 जितना यहाँ पे हम डाट डाल देंगे। और इसको हम फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ प्रेस करेंगे। फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे। निशान दूसरी तरफ भी आ गया। हम इसको डार्क कर देते हैं। दूसरी तरफ भी हमने ट्रेस कर दिया है। हम डार्ट पे सिलाई लगा लेते हैं। हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो पहले तो हम एक सिंपल सिलाई लगा लेते हैं फैब्रिक अटैच करने के लिए। हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी सेम 2 इंच पे मार्क करेंगे। और हिप पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव की मोहरी पे आप फिटिंग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लूज रखने वाली हूँ।
सेम दूसरी तरफ भी हम फिटिंग लगाएंगे। हम इसका घेर फोल्ड करेंगे, तो हमने यहाँ पे कट लगाया था, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी फोल्ड करेंगे। देखिए रहा कुर्ती का फाइनल लुक। बैक से देख सकते हैं आप इसकी फिटिंग। यहाँ पे स्लीव मैंने लूज रखी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।